सभी को मिशन रेलवे ग्रुप डी में स्वागत करता हूं। चलिए कुछ क्वेश्चन अभी लाए हैं, आइए हम लोग देखते हैं। नेचर थ्री, चलिए हम लोग देखते हैं। बोला है किसी संख्या को क्रमानुसार 4, 5 तथा 6 से, बोला है कि 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 2, 3 एवं 4 आता है। बोला है कि किसी संख्या में इस प्रकार से, बोला है कि किसी संख्या, कोई संख्या x है, जब इस संख्या में 4 से जब भाग लगाइएगा तब शेषफल के रूप में 2 होगा, और इसी संख्या में जब 5 से भाग लगाइएगा तब शेषफल के रूप में 3 होगा। जब इसी संख्या में जब 6 से भाग लगाएंगे तब शेषफल के रूप में बोला है कि 4 होता है। तो बोला है कि वह संख्या क्या होगी जिसे तीनों संख्या से भाग देने पर वह संख्या के रूप में प्राप्त हो। चलिए आइए, तो जब भी ऐसा रहे, यहां देखिए छोटी से छोटी का केस बोलेगा तो हम लोग सभी संख्या का एलसीएम निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। चलिए तो यहां से देखिए, तो कुछ नहीं करते हैं, जो संख्या दिया हुआ है इस सभी संख्या में से हम लोग शेषफल को घटा लेंगे। तो शेषफल को जब घटाइएगा, देखिए बोला है कि 4 है, 5 है, 6 है, शेषफल के रूप में 2, 3, 4 है, ऐसे ऐसे। तो यहां देखिए जब 4 में से 2 को घटाइएगा तो 2 होगा, 5 में से 3 को घटाइएगा तो 2 होगा, और 6 में से 4 को घटाइएगा तो 2 होगा। जो यहाँ देखिए 2, 2, 2 है, जो कॉमन डिजिट का काम करेगा। यहाँ से एक कॉमन डिजिट का काम करेगा, एक कॉमन डिजिट है। चलिए एक कॉमन डिजिट है, और ये जो संख्या दिख रहा है ये ऊपर वाले संख्या, ये ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल कर शेषफल को घटा लेंगे, कॉमन डिजिट को घटा लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 4, 5, 6 का जब एलसीएम निकालिएगा तो देखिए, तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो इसमें एलसीएम के रूप में 2 और 3 है, तो इसको अभाज्य संख्या का एलसीएम है जो उसके गुणनफल के बराबर होता है, तो 2 इसमें शामिल है। तो यहाँ से देखिए, तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20, अब 20 है 60। ये तीनों संख्या का एलसीएम है जो 60 होगा, और इसमें से कॉमन डिजिट को घटा लीजिएगा। जो कॉमन डिजिट है जो 2 के रूप में आया है, तो 2 को घटाने पर इसका आंसर है जो 58 होगा, वही हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए इसी पैटर्न का क्वेश्चन आगे देखते हैं। बोला है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिससे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 है जो शेष बचता है। आइए तो हम लोग संख्या को यहां से, ये संख्या जो दिया गया है, ये संख्या में से शेषफल को घटा लेंगे। घटाने के बाद जो संख्या होगा उस सभी संख्या को कॉमन डिजिट के रूप में लिखेंगे, और कॉमन डिजिट जो होगा ये चारों संख्या का एलसीएम निकाल कर वो कॉमन डिजिट को घटा लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। चलिए तो यहां से बोला है कि यहां से 48 है, और दिया गया है 64 है, और है जो 90 है, और है जो 120 है जो दिया गया है। और यहां से बोला है कि जब 48 से भाग देता है तो शेषफल 38 आता है, जब 64 से भाग दिया जाता है तो 54 आता है, 90 से भाग दिया जाता है तो शेषफल है जो 80 आता है, और 120 से भाग देने पर शेषफल है जो 110 आता है। तो यहाँ से जब 48 में जब भाग लगाएंगे, 48 से भाग लगाएंगे किसी संख्या में, तो शेषफल है जो 38 आता है। तो शेषफल को संख्या में से घटा लीजिएगा। तो यहाँ से 64 में से 54 घटाइए, और 80 में से, यहाँ से 90 में से 80 को घटाइए, और 120 में से 110 को घटाइए। घटाने के बाद जो संख्या आएगा वो 10, 10, 10, 10 एक कॉमन डिजिट के रूप में काम करेगा, एक कॉमन डिजिट के रूप में काम करेगा, एक कॉमन डिजिट के रूप में काम करेगा। कॉमन डिजिट है जो हमारा 10 हुआ, और ये सभी संख्या का एचसीएफ निकालिएगा,
सभी संख्या का एलसीएम, बड़ी का बड़ी से केस में बोल रहा है, तो ये सभी संख्या का एलसीएम निकाल कर इसमें से कॉमन डिजिट को घटा लीजिए। अगर 48, 64, 90, 120 का जब एलसीएम निकालिएगा तो आपको 2880 होगा, और इसमें से जब 10 को घटा लीजिएगा तब आंसर के रूप में 2870 होगा। वही हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। इसी पैटर्न का क्वेश्चन जस्ट आगे देखते हैं। इसी पैटर्न का है, बोला है कि वह न्यूनतम संख्या, इसी वाला जो क्वेश्चन है जो देखते हैं। देखिए देखिए बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या जिससे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 रहते हैं। बोला है कि 16 से भाग दीजिएगा तब शेषफल के रूप में 3 आता है। बोला है कि जब 16 से भाग देते हैं तब शेषफल के रूप में जो है जो 3 आता है। जब उसी संख्या में जब 18 से भाग देते हैं तब शेषफल के रूप में 5 आता है। जब उसी संख्या में 21 से भाग देंगे तब शेषफल के रूप में 8 आता है। तो बोला है कि वह संख्या है जो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसको ये सब करने पर है जो आता है। चलिए तो यहां से हम लोग कॉमन डिजिट निकालेंगे, कॉमन डिजिट निकालेंगे। तो यहां से देखिए जब 16 से जब भाग देते हैं तब शेषफल है जो 3 आता है। जब 18 से भाग देते हैं तब शेषफल 5 आता है, और जब 21 से भाग देते हैं तब शेषफल है जो 8 आता है। तो यहाँ से संख्या में से शेषफल को घटा लेंगे, घटाने के बाद जो संख्या आएगा वह हमारा कॉमन डिजिट के रूप में काम करेगा। 16 में से 3 जाएगा तो 13 होगा, 18 में से 5 जाएगा तो 13 होगा, 21 में से 8 जाएगा तो 13 होगा, 13 होगा। ये है जो आपको कॉमन डिजिट के रूप में काम करेगा। यहां से ये सब संख्या है जो कॉमन डिजिट के रूप में काम करेगा, ये कॉमन डिजिट के रूप में काम करेगा, ये कॉमन डिजिट है, कॉमन डिजिट के रूप में काम करेगा। अब 16, 18, 21 का एलसीएम निकालिएगा, और एलसीएम निकालना के बाद उसमें से 13 को क्या करिए, घटा लीजिए। अगर इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो यहां से देखिए, तो इसका 16, 18, 21 का जब एलसीएम निकालिएगा तब कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो यहां से तो 16 और 18, 21 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 2 से काट दीजिएगा, तो यहां से 8 होगा, 9 होगा, और यहां से 21 का 21 रहेगा। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह 8 होगा, 3 होगा, यह 7 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई जो एलसीएम का काम करेगा। चलिए तो यहां से 7 21, और यहां से देखिए तो यहां से 38 24, और 38 24 में जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां से देखिए 21 गुना 24 गुना 2 होगा जो एलसीएम का काम करेगा। तो इसका एलसीएम निकाल लेने के बाद हम लोग एचसीएफ को घटा लेंगे। चलिए जब ये तीनों संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका जब एलसीएम के रूप में आएगा, तो जब एलसीएम यहाँ निकालिएगा तो यहाँ से 1008 होगा, और इसमें से कॉमन डिजिट को घटा लीजिए। जो कॉमन डिजिट है जो 13 होगा, जब कॉमन डिजिट 108 में से जब 13 को घटाएंगे तो यहाँ से आपको 995 के रूप में है जो आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बस आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।